सरकार चलाने में फेल तो वोट के लिए करने लगे खेल। अच्छा, सब जगह भाजपा फेल कर रही है। इस जो मुद्दा को गर्माहट देना चाह रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो करना चाह रही है, ये नहीं होगा। देश जाग चुका है। देखिए, जब जब चुनाव आता है ये पार्टी का ये धंधा हो गया है, ये कोई नया शगुफा छोड़ते हैं। ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून का पेशकश कर रहे हैं, वो पहले सरकारी सुविधा को छोड़े, खुद पद से इस्तीफा दें। आज तक उन्होंने कभी बिहार जो इतना जल रहा है रोजगार की बात किए हैं? इनके बड़े बड़े मंत्री जो लोग हैं, ये लोग स्विच बन के रह गए हैं। स्विच माने समझते हैं ना, लाइटवा के जो स्विच होता है, लाइटवा जाल दाबते हैं तो भग से बढ़ जाता है, वही इन लोग को बना करके रखा है। स्विच सिंह हो गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण छोड़िए ना, पहले महंगाई नियंत्रण का कानून लाइए ना। और नीतीश जी कह रहे हैं कि लड़कियों में जब जागृति आएगी, लड़की की जागृति आने से बच्चा पैदा होना कम हो जाएगा। अरे भाई, एकदम भसकिए गए, ठसक मैंने एकदम बिल्कुल भसक गए नीतीश जी। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए वो नए नए शगुफा छोड़ता है। बीजेपी जरा साख दिखावेगी, सुटक सीताराम हो जाएंगे ये, और तुरते कहेंगे तुम्हें माता तू पिता तुम्हें हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश के साथ साथ बिहार की सियासत भी गर्म हो चुकी है। आज हम बात करेंगे तमाम विपक्षी दल के नेताओं से और जानेंगे कि उनका जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने की बात चल रही है तो उनका क्या स्टैंड है। जाप, राजद और कांग्रेस के नेताओं से चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या है राय। सरकार चलाने में फेल तो वोट के लिए करने लगे खेल। अच्छा, जो आज के डेट में मुद्दे हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम जनता में हाहाकार मचा हुआ है, गरीब आदमी पस्त है, किसान सड़क पर है। इन सभी मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को भटकाने के लिए जनसंख्या का एक राग छिड़ गया है। चलिए मान लीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण आप ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, तो जो ये पेशकश किए हैं खुद 7 भाई बहन हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी का वही मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने ये पेशकश की है वो खुद 7 भाई बहन है। और तो और उनके लोकसभा, जो उनका पहले से लोकसभा क्षेत्र रहा है, वहां से अभी वर्तमान जो सांसद हैं उनके 4 बेटा बेटी हैं। पहले बीजेपी वाले कुछ है जो कि खुद पद छोड़ दें, इस्तीफा दें, तो कुछ जागरूकता फैलेगी आम जनता में कि नहीं भाई, सरकारी सुविधाएं छोड़ रहे हैं, सरकारी पद भी छोड़ रहे हैं, तो ये खुद पहले इस्तीफा दे दे तो जनता मानेगी, तो जनता में जागरूक होगा, तो फिर जनता भी धीरे धीरे अमल करेगी। ऐसे मुद्दे को उठाकर सिर्फ आप एक विवाद कर सकते हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसको आप झांक सकते हैं, ना कि आप ये समाधान नहीं है। समाधान है तो हम तो स्पष्ट कहें कि जितने भी सरकारी सेवाएं जो ले रहे हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, कोई भी है, जो ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून का पेशकश कर रहे हैं, वो पहले सरकारी सुविधा को छोड़ें, खुद पद से इस्तीफा दें, संन्यास ले लें कि अब राजनीति नहीं करेंगे। आपके पार्टी में जितने लोग हैं और जिनका भी 2 बच्चे से ऊपर है, वो सब सरकारी सुविधा को छोड़ें, पद से इस्तीफा दें, तब जनता मानेगी, जागरूक होगी, धीरे धीरे सब जानेगी कि नहीं भाई, अब 2 ही बाल बच्चा रखना है, हम 2 और हमारे 2। नहीं, अब आपकी राय लेते हैं, कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है? आप लोगों के पास जनसंख्या नियंत्रण छोड़िए ना, पहले महंगाई नियंत्रण का कानून लाइए ना। अच्छा, महंगाई नियंत्रण का कानून लाइए, जनसंख्या नियंत्रण आप छोड़ दीजिए, महंगाई नियंत्रण का कानून लाइए, जनसंख्या खुद नियंत्रण हो जाएगा। पहले महंगाई, जनसंख्या वाला विवाद छोड़ के महंगाई नियंत्रण लाएं, युवाओं को रोजगार दें, किसान का समाधान निकालें, और जितने भी तरह के लगातार रोड पर आ रहे हैं उन सभी का समाधान निकालें। ये सब झूठ मूठ बोल के परपंच रच के वोट ले लिए हैं, और फिर वोट लेने के लिए आपने तरह तरह का खेल रच दिया है। देखिए, एगो बात हम बताते हैं आपको। बात ये है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा।
वो तो जनता से जितना वादा किया था सारा वादा पर खरा नहीं उतरे बीजेपी के लोग। तो अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। जब भी चुनाव कहीं किसी राज्य में आता है तो वो एक नया मुद्दा खोजते हैं। तो अब कोई मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि उनको विकास पर नहीं भरोसा है, उनको विकास पर कोई भरोसा नहीं, उनको ऐसा ही मुद्दा पर भरोसा है। जैसे आप बंगाल चुनाव जब था तो आप देखे क्या मुद्दा था बीजेपी का, क्या क्या माने कि मंदिर ये वो फलना चिल्ला बोल रहे थे। अब देखिए यूपी चुनाव आया है तो ये क्या कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के बाद। अब एक बात आप बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देने से थोड़े सब कुछ हो जाता है क्या? वो जागरूक करना पड़ेगा गरीब गुरबा। देखिए ये लोग सोच के दूसरा चीज ये गेम खेला है, किसी एक तबके लोग पर ये लोग अटैक करना चाहा है, मगर वो लोग सब लोग समझ गए हैं कहीं से कोई बयानबाजी इस पर नहीं चल रही है। बड़े बड़े चैनलों पर बुलाया जा रहा है, अब क्या बोले हम, मगर सब जगह भाजपा फेल कर रही है। इस जो मुद्दा को गर्माहट देना चाह रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो करना चाह रही है, ये नहीं होगा। देश जाग चुका है। अब देखिए आप कि इनके बड़े बड़े मंत्री लोग जो हैं, जो बिहार आए हैं, बिहार के मंत्री हैं, वो लोग क्या क्या करने आए हैं? आज तक उन्होंने कभी बिहार जो इतना जल रहा है रोजगार की बात किए हैं? इनके बड़े बड़े मंत्री जो लोग हैं, ये लोग स्विच बन के रह गए हैं। स्विच माने समझते हैं ना, लाइटवा के जो स्विच होता है, लाइटवा जाल दाबते हैं तो भग से बढ़ जाता है, वही इन लोग को बना करके रखा है। स्विच सिंह हो गए हैं। जैसे गिरिराज बाबू हैं, जैसे और लोग हैं, नित्यानंद राय जी हैं, ये लोग सब स्विच सिंह हो गए हैं। किन्हीं को कहिए स्विच सिंह, किन्हीं को कहिए स्विच राय, यही लोग ये लोग बन के रह गए हैं। वहाँ से स्विच ऑन होगा तभी लोग जो बोला जाएगा वही बोलेंगे, नहीं तो फिर स्विच ऑफ हो जाएगा। ये लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, इन लोग का इतना ही पावर है। क्योंकि इन लोग अगर अपना मन से बिहार का मुद्दा जो ओरिजिनल मुद्दा है कि बिहार में युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा, इतना प्रशासन उनकी सरकार नीतीश कुमार लाठी बरसा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इतना बोल रहा है, हाई कोर्ट बोल रहा है, क्या नहीं सरकार को, ये सब पर तो कुछ बोलना नहीं है। किन्हीं को नहीं कुछ बोलना है, तो बोलना है जनसंख्या नियंत्रण। अरे जनसंख्या नियंत्रण सबका अपना अपना मानसिकता होता है। वो सब लोग को, मर्द लोग भी चाहे औरत लोग भी, उस सब में आप संदेश भेजिएगा, ये सब जानकारी दीजिएगा। कैसे जागरूकता नहीं फैलाते हैं, कैसे पल्स पोलियो का जागरूकता फैलाया गया, का कानून बना था क्या? नीतीश कुमार बोलते हैं महिलाओं में जागरूक करने की आवश्यकता है, कानून लाने से कुछ नहीं होगा। देखिए नीतीश कुमार का तो कुछ कहने नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो कखनी क्या बोलेंगे कखनी क्या नहीं बोलेंगे। हमारे राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी थी तो कौन बेइज्जत करने का काम किया था? वो महिला के बारे में उनका तो बोलना अपराध है। आप पूरे हिंदुस्तान में महिला बालिका गृह कांड कहाँ हुआ है इतना बड़ा गलत काम? आज रोड पर जो है सो कि पति के साथ पत्नी जा रहा है तो 6 आदमी मिलकर गैंग रेप कर रहा है, 4 आदमी मिलकर गैंग रेप कर रहा है, तो इसका तो अलग बातें है भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कहेंगे क्या करेंगे क्या, ये कोई नहीं जानता है, उनके बारे में हम ज़्यादा क्या। राज्य की स्थिति है, आप लोग देख ही रहे हैं, देश की स्थिति को देख रहे हैं, जो बुरी तरह जनता जो देख रही है, बहुत दिन तक चुप नहीं बैठ सकती। आपको नहीं लग रहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष को बहुत हल्के में ले रही? सत्ता पक्ष विपक्ष को क्या कर रही है सो तो आप जानिए, लेकिन जनता बहुत सीरियसली ले रही है इनके सत्ता पक्ष वाले को। सिर्फ विरोधी नहीं ले रहे हैं, विरोधी का जो काम है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी कर ही रहे हैं, लेकिन जनता और मुस्तैदी से देख रही है और कर रही है। देखिए जब जब चुनाव आता है, ये पार्टी का ये धंधा हो गया है, ये कोई नया शगुफा छोड़ते हैं। इनको सबसे पहले चाहिए जो जनसंख्या वाले कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं या लाएंगे, अपने अलायंस पार्टनर से क्यों नहीं बात करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से क्यों नहीं इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं? उनसे भी करना चाहिए। नीतीश कुमार जी का बयान कुछ आ रहा है, बीजेपी का कुछ आ रहा है, उनके समर्थक उपेंद्र कुशवाहा जी का कुछ आ रहा है। इन लोग को चाहिए कि कम से कम आपस में तो मत कर लें कोई चीज़ लाने से पहले,
और ये अच्छी बात नहीं है जो हम ला भी रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। चित भी मेरा पट भी मेरा, ये नहीं चलने वाला है। जनता सब देख रही है। नीतीश जी बकवासें कर रहे हैं। मिस्टर बिष्ट जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जोगी जी, अजय बिष्ट जी, वो तो एक जाति और एक धर्म विशेष के खिलाफ लोगों को प्रवोक करते हैं, बच्चा पैदा करने लगे। आईने नसीहत दरेगा 2 से अधिक पैदा ले लेगा तो आपको चुनाव नहीं लड़ोगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जनसंख्या नियंत्रण तुगलकी फरमान के आलोक में नहीं होता। अगर तुगलकी फरमान के आलोक में अगर जनसंख्या का नियंत्रण हो गया होता, 302 पर फांसी मिलने वाले लोग 302 नहीं कर पाते। कर ही रहे ना। देश में हर तरह के कानून है, कानून को तोड़ रहे हैं लोग, नहीं तोड़ रहे हैं। और नीतीश जी कह रहे हैं कि लड़कियों में जब जागृति आएगी, लड़की की जागृति आने से बच्चा पैदा होना कम हो जाएगा। अरे भाई एकदम भसकिए गए, ठसक मैंने एकदम बिल्कुल भसक गए नीतीश जी। अरे बच्ची की पढ़ लिख करके अवेयर हो गई, अच्छी बात है, लेकिन पुरुष और मर्द दोनों जब तक अवेयर नहीं होंगे तो कहाँ से संभव है कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण एक जागरूकता का विषय है। जबरन किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते हैं। जागृति पैदा करिए लोगों में। उजुल फुजुल का इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, आई जागृति पैदा करने के लोगों में स्वयं जागृति होगा पैदा। जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा सवाल है, चिंता का विषय जरूर है, होनी भी चाहिए चिंता। लेकिन जब तक पुरुष और मर्द दोनों जब पूरी तौर पर अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा? एक औरत के जागरूक हो जाने से जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगा क्या? नीतीश बीजेपी और जेडीयू में आपको नहीं लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण जो विधायक है उसको लेकर 2 फाट दिख रही है? अरे ये सब 2 फाट बीजेपी जेडीयू नहीं है। 3 तलाक नीतीश जी माने थे कि नहीं माने थे? 370 ही माने थे कि नहीं? वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? आप इनको समझिए नहीं, ये समझिएगा तब ना। अरे कोई इनका विचारधारा नहीं है, उसी का नाम नीतीश कुमार जी है। कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी जरा साख दिखावेगा, सुटक सीताराम हो जाएंगे ये। तुरते कहेंगे तुम्हें माता तू चपिता तुम्हें हुआ, कहने लगेंगे, सब मानेंगे। नहीं तो हल्का स्वांग रचते हैं और फिर वही करते हैं जो बीजेपी कहती है। तो बीजेपी के तो बंधुआन हो चुके हैं जी, उनके अनुकंपा पर ये हैं। तो इनके बातों पर, नीतीश जी के बातों पर ध्यान मत दीजिए। नीतीश जी जो भी कहते हैं वो कोई विषय नहीं है। आप लोग भी ध्यान नहीं देते? ना, कब पलटी मार जाए कोई ठिकाना है भाई? जीवन में कितनी पलटियां मारी है। वो अमीबा हैं, अपने शरीर का आकार बदलते रहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अवेयरनेस की आवश्यकता है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, कानून तो अनेक चीज़ में बनाया गया है, कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? बिहार में तो नशाबंदी है, शराबबंदी है, शराब बिक रहे हैं, रोज अधिकारी पकड़ा रहे हैं, माफिया पकड़ा रहे हैं, सरकार की मिलीभगत पता चल रहा है। तो कानून से ज़्यादा जरूरी है कि अवेयर करें लोगों को। और जिसके तहत हम जनसंख्या नियंत्रण हुआ भी है, जिन घर में माँ और पिता दोनों पढ़े लिखे हैं, उनके घर में देखिए 1 या 2 संतान हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि शिक्षा का विस्तार हो, जिसमें बिहार सरकार 16 सालों में फेल है। इसीलिए बिहार का जो प्रजनन दर है वो देश के बनिस्बत ज़्यादा है। तो आज ज़रूरत है कि महिलाओं के साथ साथ सभी वर्गों में शिक्षा का विस्तार हो, जनसंख्या नियंत्रण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश की चर्चा करती है तो राष्ट्रव्यापी चर्चा क्यों नहीं करती? जहाँ जहाँ चुनाव होता है, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए वो नए नए शगुफा छोड़ता है। लेकिन भारत ये समझता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से नहीं, जनसंख्या नियंत्रण प्रचार प्रसार और शिक्षा के विस्तार से होगा। तो आपने बिहार के तमाम विपक्षी दल के नेताओं की राय सुन ली है, उनका क्या स्टैंड है वो भी आपने सुना। राजद, कांग्रेस और जाप यानी पप्पू यादव की पार्टी, तमाम दल के नेताओं ने अपना अपना स्टैंड क्लियर किया है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।